हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन पार्ट 3। ये फ्रैक्शन आपका अर्थमेटिक बेस्ड कि अर्थमेटिक में फ्रैक्शन का क्या यूज़ है, कैसे हेल्प करता है। पार्ट 1 में हमने थ्योरी पार्ट देखा था, पार्ट 2 में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब पार्ट 3 में फर्दर कुछ क्वेश्चन और हैं, वो देखते हैं। पार्ट 2 में जो हमने क्वेश्चन देखे थे उन सब में बेस कैसा था, सेम। इसमें हम देखेंगे बेस डिफरेंट, और तीसरा देखेंगे बेस मिक्स, मतलब सेम भी होगा और डिफरेंट भी होगा, मतलब दोनों का मिक्सचर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम लॉजिक देखेंगे सारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गगन ने अपने वेतन का 1/9 हिस्सा भोजन पर और परिवहन पर खर्च किया, शेष का। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है, शेष का। तो अब 1/9 हिस्सा खर्च किया था वो किसका किया था, वेतन का। शेष का 3/8। तो शेष का जो 3/8 है वो टोटल वेतन का नहीं है, वो किसका है, शेष वेतन का। तो दोनों का बेस कैसा हुआ, अलग अलग। अपनी माँ को दे दिया, फिर उसने बाकी बचा लिया। उन्होंने जो राशि बचाई वो 600 रुपये हो, तो उसका वेतन कितना था। तो पहले जो फ्रैक्शन दिया मैं उसे लिखता हूँ। पहला है वेतन का 1/9, तो वेतन मतलब सैलरी, सैलरी का 1/9, एस का मतलब है सैलरी का 1/9। अब जो अगला है 3/8, तो देखो नाम बड़े ध्यान से लिखना, वो किसका है, रिमेनिंग सैलरी का 3/8 उसके बाद फिर उस बाकी उसने क्या किया, बचा लिया, वो उसकी क्या आ गई, सेविंग। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसे मुझे ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे देखना। दो मेथड आपके पास, एक तो है आपके पास एक तो पहला मेथड तो आपके पास रेशो, दूसरा मेथड है मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों मेथड से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। अब देखो, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को लिखना है जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, बिल्कुल वैसा सिंपल एक लाइन में। तो वो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, बट समझने के लिए काफ़ी बेटर है। तो पहला है वेतन का, वेतन का 1/9, फिर है शेष का 1/3/8, उसके बाद है बचत। ये चीज़ें बताई हैं। तो देखो 1/9 किसका है, वेतन का। 3/8 किसका है, शेष का। दोनों का बेस क्या हुआ, अलग अलग। पहला मेथड है मल्टीप्लिकेशन, तो 8 का 9 से गुना करते हैं 72। एलसीएम नहीं लेना, मल्टीप्लाई करना है। हो सकता है एलसीएम और मल्टीप्लिकेशन सेम आए, बट यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 72। अब 72 का जो नाम होगा वो बिल्कुल स्टार्टिंग का बेस होगा। स्टार्टिंग का बेस का नाम क्या था, वेतन। तो ये आ गया वेतन। अब जैसे जैसे कह रहे हैं, वेतन का मतलब 72 का कितना, 1/9। तो 72 का 1/9 कितना आएगा, 8। ये मेथड यूज़ करने का ये बेनिफिट है, कहीं भी आपको डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं देखने पड़ेंगे, कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगी। अगर दशमलव आएगा तो लास्ट आंसर में ही आएगा और कहीं नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला वर्ड है शेष। देखो पहला वर्ड था वेतन, 72 आया। नेक्स्ट वर्ड था 1/9, वो 8 आ गया। अगला वर्ड है शेष, तो 72 में से 8 खर्च किए तो बचे कितने, 64। अगला वर्ड है 3/8, किसका, शेष का। शेष मतलब 64 का। 64 का 3/8 जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 दिया 24, तो 24। इसे हटा देते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद क्या है, बचत। तो 24 खर्च कर दिए 64 में से, तो बचे कितने, 40। अब सबके नाम लिख देते हैं। अब सबसे पहले है वेतन, फिर उसके बाद भोजन और परिवहन, तो ये खर्च है भोजन और परिवहन पर, इसका नाम है शेष। उसके बाद खर्चा किस पे किया है, अपनी माँ को दिए, तो माँ को कितने रुपये दिए, 24। उसके बाद अगला नाम क्या है, बचत। ये सारे नाम आ गए। अब इसे रुपए में कन्वर्ट करने के लिए कोई हिंट दिया होगा, हिंट दिया 600। 600 का नाम क्या है, बचत।
बचत कितनी है 40, तो भाग किसका 40 का, क्योंकि 640 की वैल्यू क्या है 600 रुपये, तो एक की वैल्यू क्या होगी 600/40 इंटू लास्ट में क्या पूछा है वेतन, तो वेतन कितना था 72, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 72 से, 0 से 0 कैंसिल आउट, 15 चौके 60, 15 से मल्टीप्लाई करते हैं 15 दूना 30, कैरी कितनी है 3, 15 7 105 और 3 108, तो आपका रिजल्ट आ गया 1080 रुपये, तो उसका वेतन है 1080। तो इस तरह से कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगी। अब देखो ये तो था आपका मल्टीप्लिकेशन, तो दूसरा मेथड देखते हैं इसमें, जिसका नाम था रेशो। देखो आया तो इसमें भी रेशो है, बट इसमें पहले हमने मल्टीप्लाई किया था, तो रेशो मेथड में हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, तो वो कैसे करेंगे, तो रेशियो मेथड क्या कहते हैं, रेशियो मेथड कहता है आप बिल्कुल स्टार्टिंग से क्वेश्चन को सोल्व पढ़ते जाओ, सोल्व करते जाओ। फर्स्ट लाइन वेतन का 1/9, तो मतलब 9 में से 1, इसका नाम है वेतन, इसका नाम है भोजन प्लस परिवहन पर खर्च किया। अगला वर्ड है शेष, शेष मतलब 8, अगला वर्ड 8 का, शेष का मतलब, शेष मतलब 8 का 3/8, तो 8 का 3/8 कितना आएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 3, ये किसको दिया है माँ को। फिर अगला वर्ड क्या है, फिर उसने बाकी बचा लिया, तो 8 में से 3 माँ को दिए, तो बचे कितने 5, ये हमारा चार्ट बन गया पूरा, ये आ गया। कई बार ये चार्ट लेंथी बनता है, कई बार सिंपल बन जाता है, तो अब इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हिंट दिया है, हिंट दिया है 600, 600 का नाम क्या, लास्ट वाला क्या था बचत, तो बचत कितनी है 600, रेशो में कितनी है 5, इंटू पूछा क्या है वेतन, वेतन कितना है 9, तो 5 से काट देते हैं, ये आ जाएगा 120, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1080 रुपये, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाएंगे। अब एक और मेथड है वो देखो इसका, जिसे हम चेन रूल कहते हैं। हर मेथड की अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक पहचान है। अब चेन रूल, चेन रूल तभी लगाना है जब आपसे फर्स्ट और लास्ट की बात हो, ये रुपये की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट और लास्ट रुपये, तो देखो लास्ट में 600 बचाता है और वेतन पूछ रहा है, मतलब बिल्कुल फर्स्ट वाले रुपये पूछ रहा है और लास्ट वाले दिए हैं, तो ये मेथड वर्क करेगा चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, जैसे कह रहा है वैसे चेन बनाते जाओ। तो वेतन कितना था x, खर्चा कितना किया 1/9, अब 1/9 लिखें या क्या लिखें वो डिसाइड करेगा अगले वाला फ्रैक्शन। अगले वाला फ्रैक्शन कितना है 3/8, किसका शेष का, तो अगले वाला जो फ्रैक्शन है उसका बेस है शेष, तो हमें शेष लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर x का मतलब वेतन, तो यहाँ पर हमने पूरा वेतन क्यों लिखा, आधा भी लिख सकते थे, तो इसका 2/3 भी लिख सकते थे, बट हमने पूरा वेतन क्यों लिखा, क्योंकि 1/9 किसका वेतन का, तो जो भी फ्रैक्शन दे रखा है उससे पहले जो बेस है वही लिखा जाता है हमेशा। तो 1/9 किसका वेतन का, तो वेतन x का मतलब मल्टीप्लाई कितना 1/9, अब लिखें 1/9 या क्या लिखें, तो शेष का, अगला वर्ड क्या है शेष, तो हम यहाँ पर शेष लिखेंगे, तो 1/9 खर्च किया तो बचा कितना 8/9, फिर इंटू, अब ये पूरा क्या बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया शेष, शेष का मतलब गुना, कितना खर्च किया 3/8, अब 3/8 लिखें या कुछ और, आगे क्या लिखा है, फिर उसने बाकी, बाकी मतलब बचा हुआ भाग, तो कितना भाग है 5/8, ये उसकी बचत आ गई। बचत रुपए में कितनी है 600, तो ये किसके बराबर होगा 600 के, 8 से 8 कट जाएगा 120, 9 उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1080 रुपये। बट ये मेथड तभी लगेगा जब फर्स्ट और लास्ट रुपए की बात हो, अगर फर्स्ट और लास्ट रुपए की बात नहीं है तो इससे पहले वाले मेथड। अब उन दोनों मेथड में क्या फ़र्क था, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन लिखता हूँ तो मेरा एक ही रेशो बन जाएगा एक ही लाइन में, अगर मैं पहले ही फ्रैक्शन से रेशो बनाना शुरू करता हूँ हो सकता है मुझे रेशो अलग अलग बनाने पड़े, बीच में एलसीएम आएगा, ये इनमें फ़र्क है और इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। बट चेन रूल की काफ़ी सारी लिमिटेशन है, ये फर्स्ट और लास्ट पे लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है एक आदमी एक महीने में 1200 रुपये कमाता है, वह अपनी कमाई का 3/4 हिस्सा भोजन पर
और आवास पर खर्च करता है, बाकी का 1/5 बचाता है। वह हर महीने कितने पैसे बचाता है? तो देखो शुरू में बताया 1200 कमाता है, लास्ट में बचत पूछिए जो पैसे बचे उसने बचाए। तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। 1200 का 3/4 हिस्सा भोजन पर खर्च किया, तो बाकी का मतलब शेष का, तो बेस अलग अलग हुआ। तो 3/4 खर्च किया तो बचाया कितना, बचा कितना 1/4। जो बच गया बाकी का, उसका 1/5 हिस्सा बचाया है, और मुझे फाइंड भी क्या करना है, बचत। तो हमें क्या फाइंड करना है, 1/5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1200 उसकी इनकम थी, खर्चा कितना किया 3/4, तो बाकी का बचा कितना 1/4, का कितना बचाया 1/5। अब यहाँ 4/5 नहीं लिखना, क्योंकि आगे पूछा क्या है, कितने पैसे बचाता है, तो 1/5 ही तो बचाता है। तो सोल्व करते हैं, 4×3=12, ये आ जाएगा 60। तो वो हर महीने कितने रुपए बचाता है, 60 रुपये बचाता है। ये हमारा आंसर आ गया। ये था आपका चेन रूल वाला मेथड। अब दूसरे मेथड देखते हैं, फ्रैक्शन वाले। तो पहला फ्रैक्शन कितना है 3/4, दूसरा कितना है शेष का 1/5। तो शेष आ गया, तो मल्टीप्लाई 20, तो उसके हर महीने कितने रुपये कमाता है, तो ये उसकी इनकम आ गई, वेतन आ गया। फिर रेशो 3/4 खर्च किया 15, शेष कितना आया 5, 5 का कितना बचाया 1/5 मतलब 1, तो ये उसकी बचत आ गई। तो 20 किसके बराबर है 1200 के, हर महीने कितने कमाता है 1200, यहाँ कितने कमा रहा था 20, तो 20 किसके बराबर है 1200, तो 1 किसके बराबर होगा 60 रुपये। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ बेस अलग अलग वाले क्वेश्चन आएंगे सारे आपके। एक व्यक्ति अपने वेतन का आधा भाग 1/2 भाग किराए पर, शेष का, तो आ गया शेष का 1/3 भोजन पर, जो बचा उसका 2/5 अन्य राशि पर खर्च करता है और 45 रुपये बचाता है। तो पहला फ्रैक्शन है 1/2, उसके बाद पहले लिखेंगे शेष 1/3, फिर शेष 2/5। सबका बेस अलग अलग है, तो मल्टीप्लिकेशन 2×3=6, 6×5=30। तो 30 क्या होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग वेतन, वेतन का आधा भाग मतलब 15 किस पे खर्च किया है, किराया। अगला वर्ड है शेष, शेष मतलब 15, 30 में से 15 बचे 15, ये शेष, शेष का 1/3, तो 15 का 1/3 मतलब 5 किस पे खर्च किया है, भोजन। फिर आगे बचा कितना है 10, 15 में से 5 खर्च किए, तो शेष कितना आ जाएगा 10। हम इस शेष पे आगे 10 का कितना 2/5, तो 10 का 2/5 कितना आ जाएगा 4, ये किस पे खर्च किया है अन्य। 10 में से 4 खर्च किए, बचाए कितने 6, तो ये उसकी बचत है लास्ट में। रुपए में कितने बचाता है 4500, 4500 में किसका भाग 6 का, पूछा है उसका वेतन, वेतन कितना है 30, आ जाएगा 5, मल्टीप्लाई करने पे 0 0, 25 का 5 कैरी 2, 20 और 2 22, तो उसका वेतन कितना है 22,500 रुपये। ठीक है, इसमें आपको वही लास्ट रुपए दे के वेतन पूछा हुआ है, तो इसमें आप डायरेक्ट चेन रूल भी लगा सकते थे, जरूरी नहीं था आपको इस तरह से रेशो बनाना, बट ये मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेशो वाला। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग अपने बेटे को देता है, शेष का 2/5 भाग अपनी पत्नी को देता है और शेष बैंक में जमा करवाता है। तो पहला भाग 1/4, दूसरा है शेष का 2/5 जो है पत्नी को देता है, शेष बैंक में जमा करवाता है। यदि बेटे को दी गई धनराशि और बैंक में दी गई राशि का योग कितना है 28,000। अब देखो 28,000 ना तो फर्स्ट वैल्यू है और ना ही लास्ट वैल्यू है, तो अब वो तो मेथड फेल हो जाएगा चेन रूल। इसलिए कह रहा हूँ कि जो रेशियो मेथड है या मल्टीप्लिकेशन मेथड है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो पहला फ्रैक्शन है 1/4, दूसरा है शेष का 2/5, और कोई फ्रैक्शन तो है ही नहीं, तो 5 का 20, 20 का 1/4 मतलब 5, बचा 15, इसका नाम है शेष। जो 5 आया उसका नाम क्या था 1/4 बेटे को देता है, तो ये पैसे बेटे के पास गए हैं। अब बचे 15, 15 का 2/5, 5 से भाग करेंगे 3, 3 दूनी
6, ये किसको दिया है? पत्नी को। बचा कितना? 9, वो कहाँ गया? बैंक में। शेष कहाँ जमा करवाते हैं? बैंक में। अब कह रहे यदि बेटे को दी गई राशि मतलब 5, बैंक में जमा की गई राशि मतलब 9 का योग, 9 और 5 14, योग कितना है? 28,000। तो मतलब 28,000 में किसका भाग करेंगे? 14 का। इंटू, तो पत्नी को दी गई राशि, तो पत्नी कितने दिए हैं? 6, गुना किससे? 6 से। 14 गुना 28, 2,000, 6 दूनी 12, तो उसने पत्नी को कितने रुपए दिए हैं? 12,000। तो इसलिए मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला क्वेश्चन आप थोड़ा सिंपल वे से कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन को करने के लिए ये आपके लिए बेस्ट वे है। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 1/3 हिस्सा भोजन पर, शेष का 1/4 घर के किराए पर और 1/5 कपड़ों पे खर्च करता है। तो देखो 1/3 हिस्सा भोजन पर, शेष का 1/4 किराए पर और 1/5 कपड़ों पर। मतलब ये 1/4 शेष का है, 1/5 क्या है? इसी शेष का, क्योंकि लाइन कंटिन्यू चल रही है। कह रहा है शेष का, आगे शेष वर्ड तो आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हमारा थर्ड लॉजिक आ गया मिक्स वाला, कि शेष भी आ गया और आगे वाले दोनों क्या हैं? कॉमन, दोनों का बेस कैसा है? सेम। देखो इसमें लाइन क्या बनेगी? पहला फ्रैक्शन 1/3, अगला फ्रैक्शन क्या है? शेष का 1/4 कोमा 1/5। अब इसका मीनिंग क्या है जो मैंने कैसे लिखा है? यहाँ कोमा लगाया क्योंकि शेष वर्ड आ रहा है। अब इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों का बेस क्या है? यही शेष है। तो अब आपके मेथड कौन कौन से थे? अगर बेस सेम है तो एलसीएम, अगर बेस डिफरेंट है तो मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखो इन दोनों का बेस तो सेम है, 4 और 5 का, 1/4 1/5 का, तो यहाँ तो करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा? 20। और इन दोनों में कौन सा लॉजिक लगाएंगे? मल्टीप्लिकेशन। तो 20 या 60, ये तो आया बेस सेम और ये 60 आया बेस डिफरेंट। तो इसे रेज कर देते हैं हम, 60 से शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो उस व्यक्ति का वेतन है 60, ये तो आ गया वेतन। आमदनी 1/3 हिस्सा भोजन मतलब 20, किस पे खर्च किया? भोजन। बचा कितना? 40, इसका नाम क्या है? शेष। 40 का 1/4 कितना आएगा? 10, ये किस पे किया है? घर। इसी 40 का कितना? 1/5 कितना आ जाएगा? 8, ये किस पे खर्च किया है? कपड़ा, ये खर्च आ गई। अब भी उसके पास इतने रुपए बचे, तो कितना खर्चा किया? 18। देखो कहीं भी दशमलव नहीं आ रहा, 40 में से 18 खर्च किए तो बचे कितने? 22, ये उसकी बचत। रुपए में कितने बचे हैं? 1720, रेशो में है 22, इंटू पूछा क्या उसकी? आय। आय कितनी है? 60, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 60 से। अब इसे कैंसिल आउट करते हैं, पहले 11 से काट लेते हैं, 11 दूना 22, 11 एकम 11, ये 11 से नहीं कट रहा, 1720 बटे में 22 गुना में 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका किस में आएगा? दशमलव में आएगा। पूरा पूरा इसमें कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो इसमें आपका आंसर दशमलव में आ जाएगा। तो देखो, तो हमने टोटल वेतन कितना मान लिया? 60, जैसे कह रहा है। 60 का 1/3 हिस्सा कितना आएगा? 20, जो भोजन पे खर्च कर दिया। बचा 40, तो 40 का 1/4 कितना आएगा? 10, वो किस पे खर्च किया? घर पे। फिर 40 का कितना? 1/5 कितना आ जाएगा? 8, वो जो किस पे खर्च किया है? कपड़ों पर। तो उसके पास अभी भी इतने रुपए बचे, तो 18 खर्च कर दिए 40 में से, तो बचे कितने? 22। तो 22 किसकी वैल्यू? 1720 की। पूछा किसका है? 60 की। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको, अब आपको मैंने बताया था कि तीसरा मेथड रेशो। तो अगर आपको कुछ ना समझ आए तो सबसे बढ़िया मेथड आपके पास रेशो है, वो रेशो लगाओ। इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर बेस अलग अलग आ जाए, मतलब मिक्स वाला आ जाए, वहाँ पर आपका रेशो मेथड ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना अच्छा है। 1/3 हिस्सा मतलब 3 में से 1, एक इस पे खर्च किया है? भोजन पर। 3 उसका क्या था? वेतन। बचा कितना? 2, ये आ गया।
अब 2 का 1/4 घर पर, 2 का 1/4, फिर आगे रेशो ये किस पे खर्च किया है, घर पर, इसका नाम क्या था, शेष। फिर इसी का 2 का कितना, 1/5, किस पे खर्च किया है, कपड़ा। जो इसने कहा था वो लिख लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर तो बटे में 2 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, तो एलसीएम कितना आएगा, 10। इसे 10 से गुणा करते हैं। 10 या 30, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 2 से काट देंगे तो 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। ये आ गया, ये सारे आ गए। ये वेतन, ये भोजन, शेष, ये घर और ये कपड़ा। अब इसे रुपए में कन्वर्ट करने के लिए इसे बचाया कितना है, 1720। तो लास्ट में खर्चा कितना था, 9। 20 में से 9 किए थे तो बचे कितने थे, 11, गुणा किससे, 30 से। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो रेशो मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मेंस में पूछे गए हैं। भिन्नों की फॉर्म में कम पूछे गए हैं, परसेंटेज की फॉर्म में ज़्यादा पूछे गए हैं। अब आप इसे परसेंट कहो चाहे भिन्न कहो, दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम। क्योंकि 1/3 का मीनिंग कितना होता है, 33 से 1/3%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%। तो ये परसेंट में भी आ सकता है और फ्रैक्शन में भी। इससे कहीं भी एक्स नहीं मानना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपका फिर फ्रैक्शन वाला मॉड्यूल कवर हो जाएगा। अगला मॉड्यूल फिर आपका शुरू होगा परसेंटेज वाला। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 1/6 भाग कपड़ों पर और शेष का 2/5 बैंक में जमा करता है। तो अब देखो, 1/4 भोजन पर किसका, आय का, 1/6 कपड़ों पर, शेष वर्ड तो आ ही नहीं रहा, तो ये किसका है, आय का। तो 1/4 कोमा 1/6, दोनों का बेस कैसा है, सेम। फिर अगला क्या है, शेष का, देखो शेष का 2/5, ये आ गया। तो इन दोनों का बेस सेम है, तो एलसीएम 6 और 4 का एलसीएम 12। अब करना है मल्टीप्लाई, 12×5 = 60, तो ये आ गया। 60 उसका वेतन हो गया। अब वेतन का 1/4 मतलब 15, किस पे, भोजन पर। फिर 1/6 तो किसका, 60 का ही, शेष वर्ड तो लिखा ही नहीं, तो 60 का 1/6 कितना आएगा, 10, किस पे, कपड़े पर। अब शेष है, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 15 और 10 25, तो बचा कितना, 35, इसका नाम है शेष। 35 का कितना, 2/5, तो 35 का 2/5, 7 दूनी 14। ये कहाँ चला गया, बैंक में। 35 में से 14 बैंक में चले गए, तो बचे कितने, 21। अब बैंक के बाद उसने क्या किया है, यदि भोजन पर खर्च और बैंक में जमा राशि का अंतर 750 है, तो ये तो फाइनल शेष है जो लास्ट में बचा है। तो कह रहा है बैंक भोजन पर खर्च 15 और बैंक में जमा राशि 14, इन दोनों का अंतर कितना है, 1, रुपए में 750, तो 750 में किसका भाग, 1 का, इनटू, तो कपड़ों पर खर्च क्या होगा, तो कपड़ों पर खर्च कितना, 10, तो गुणा किससे, 10 से। तो आपका आंसर आ गया 7500। तो इस तरह से भिन्नों वाले क्वेश्चन हम बड़े इजीली सोल्व कर सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, बहुत सिंपल तरह से क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। अब इसे रेशियो से देखते हैं। जिन्हें भी सोल्यूशन नोट करना हो, वीडियो को पॉज करके वो सोल्यूशन नोट कर सकते हैं। तो अब रेशियो में जैसे कह रहा है बिल्कुल वैसा करते जाओ। फर्स्ट लाइन से, पहली बार में 1/4, तो 4:1, 4 उसकी इनकम है और 1 है भोजन। आगे शेष तो लिखा ही नहीं। 1/6 किसका, 4 का, किस पे, कपड़ों पर। अगला है क्या, शेष, तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 2 3, 3 एलसीएम 12 3 2। अब आएगा शेष, 3 और 2 5, 12 में से 5 बचा कितना, 7, इसका नाम है शेष। शेष का कितना है, 2/5 बैंक में जमा करता है, तो 7 का 2/5 बैंक। ये कहा था मैंने, रेशो आपको ज़्यादा बनाने पड़ सकते हैं, पहला रेशो, ये दूसरा। अब फिर एलसीएम आएगा, 12×5 = 60, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 7 का 5 से 35 और 7×2 = 14।
तो ये तीसरा रेशो। तो रेशो में ये है कि रेशो ज़्यादा बनाने पड़ सकते हैं, बट एलसीएम और मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक ही रेशो बनेगा हमेशा। ये आ गया बैंक में। तो अब क्या रहा है, भोजन पर खर्च और बैंक में जमा राशि का अंतर। भोजन पर 15, बैंक में 14, अंतर कितने का है, 1 का। तो 750 में किसका भाग, 1 का, इनटू, तो कपड़ों पर खर्च कितना है, 10, ये कपड़ों पर खर्च है, इंटू 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 7500। तो ये था आपका फ्रैक्शन वाला मॉड्यूल। अगले वीडियो लेक्चर में आपको इसी का सब पार्ट मिलेगा परसेंटेज। जैसे यही क्वेश्चन होगा बट लिखा किस में होगा, परसेंटेज फॉर्म में। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मोहित सर क्लास की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में लिखें मोहित सर क्लासेस। ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। इस एप्लीकेशन पर आपको मोहित सर क्लास की जो क्लासरूम स्टडी मटेरियल है वो सारा इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और इसके अलावा अभी जो हम वीडियो लेक्चर कर रहे हैं या हमने किए हैं उन पे क्विज़ भी आपको इस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।